हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज एंड डिस्कस इट्स नेचर। यानी स्टूडेंट, हमारे सामने एक कन्वेक्स मिरर है और ये इसका क्या हो गया, एफ हो गया, और ये इसका क्या है, सी है। ठीक है स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट जो होगा 10 सेंटीमीटर दूरी पे, मान ले 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो यानी ये हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी को लिख लेते हैं। ठीक है, हमें u गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कनकेव हो या कन्वेक्स हो, u ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे। फोकल लेंथ कितना गिवन है, देखिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 25 सेंटीमीटर है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द इमेज, इट मींस v। क्लियर स्टूडेंट, और अगेन आगे क्या करना है, डिस्कस इट्स नेचर। यानी नेचर मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगा या रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो वी नो इमेज मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इस 1/u को उठा के इधर ले जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्लियर स्टूडेंट, तो 1/f, तो f के जगह पे कितना पुट करेंगे, 25 माइनस 1/u की जगह पे माइनस 20। क्लियर स्टूडेंट, तो 1/25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100। ठीक है, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 4, तो 4 यहाँ पे, प्लस 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 5। 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5, इट मीन्स 9/100। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, 1/v इक्वल टू 9/100। तो v को पलट देंगे, देन v इक्वल टू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा आ जाएगा 11.1, यानी अप्रोक्सीमेट ये किसके बराबर हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमारा v निकल के कितना आ गया, लगभग 11 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो v है वो हमारा क्या, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, तो बिहाइंड दी मिरर बनेगा। ठीक है, यानी मिरर के पीछे की तरफ बनेगा, यानी ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड। तो इमेज जो बनने वाला है वो इमेज किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल रहा है कि अगर हमारा भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा इमेज है वो इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या पता चल गया, नेचर पता चल गया, भी फाइंड हो गया कि कहाँ पे बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर कितने दूरी पे, 11 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगा। ठीक है, और नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। अब इसका नेचर को और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन के हिसाब से। तो देखिए मैग्निफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, -v/u। ठीक है, तो v कितना आ गया हमारा 11, और अपॉन माइनस यहाँ पे होगा, u कितना है देखें, -20। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन क्या हो जाएगा, 20। तो जब 11 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट प्लस 0.55 0.55। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन आ गया प्लस 0.55। और हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन प्लस है, इसका मतलब है कि जो हमारा इमेज होगा वो इरेक्ट होगा, और अगर हमारा इमेज इरेक्ट है, इट मींस व्हाट, वो वर्चुअल इमेज है। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग इसके नेचर को दोनों तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको एक डाटा गिवन है और उस डाटा के बेसिस पे जो इमेज है उस इमेज का पोजीशन, साइज और क्या बताना है, नेचर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट, u गिवन है -20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, एंड h नॉट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो इमेज का सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, पोजीशन फाइंड करते हैं। पोजीशन मीन्स व्हाट, v निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे v। तो मिरर फॉर्मूला, तो v नाउ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगेन 1/u को उठा के इधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्लियर स्टूडेंट,
तो 1 अपॉन एफ, एफ का वैल्यू देखिए कितना है -15, तो पुट कर दीजिए, ठीक है। -1 अपॉन यू, यू कितना है -20, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा -1 अपॉन 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 20, ठीक है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 15, क्लियर स्टूडेंट। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 15 का 60, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 3 का 1 से तो 3 माइनस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में कैंसिल होगा और 1, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो -1 अपॉन 60, इट मीन्स ये हमारा आ रहा है 1 अपॉन v, तो देयरफॉर v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी v कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। तो v अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, मिरर के सामने बन रहा है, क्लियर है। और अगर मिरर के सामने बन रहा है और हमारा v नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो इमेज होगा वो कैसा इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, क्लियर है। और अगर इन्वर्टेड है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसा है, रियल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइज का भी बात कर रहे हैं, नेचर तो हो गया, साइज देखते हैं। तो साइज के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देयरफॉर m इक्वल टू हम लोग पढ़े थे -b अपॉन u इक्वल टू hi अपॉन h नॉट, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे u भी पता है और h नॉट भी पता है, तो हम लोग hi निकाल सकते हैं। मतलब हम इस टर्म का यूज ना करके हम लोग इस फॉर्मूला का सिर्फ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो v माइनस v का वैल्यू कितना देखिए -60, तो -60 अपॉन u कितना है देखिए -20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू hi हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिखेंगे। तो hi अपॉन h नॉट देखिए गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 कर दिए, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कैंसिल होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम लोग कट भी कर सकते हैं, 20 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो, है ना। तो -3 इक्वल टू क्या हो गया hi, इट मीन्स hi इक्वल टू जो है वो -3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो hi यानी हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज कितना -3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जो हमारा इमेज है वो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है ना। और इन्वर्टेड है इसका मतलब उल्टा रियल हो गया, ठीक है। इन्वर्टेड है इसका मतलब क्या हो गया, इमेज कैसा है, रियल है, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 2 centimeter high object is placed at a distance of 32 centimeter from a concave mirror, यानी 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, यानी h नॉट कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है कितने डिस्टेंस पे, 32 सेंटीमीटर फ्रॉम concave mirror, ठीक है। इट मींस u इक्वल टू कितना हो गया -32 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। आगे बोल रहा है द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और कितने साइज का है, 3 सेंटीमीटर का है। इट मींस hi इक्वल टू गिवन है ना, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। अब अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे बोल रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ फाइंड करना है, इट मींस f एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, और इमेज का पोजीशन क्या होगा, इट मींस हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, v फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ना तो हमें f पता है ना हमें v पता है, तो हम डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला अगर यूज भी करेंगे तो हमें कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखिए h नॉट भी पता है और hi भी पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, और वहां से हम लोग किसको फाइंड कर लेंगे, v को। और फिर u तो पता ही है, v जब निकल जाएगा तो फिर इसको पुट कर देंगे मिरर फॉर्मूला में, तो हमें क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा, क्लियर फ्रेंड। तो चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो m इक्वल टू -v अपॉन u इक्वल टू hi अपॉन h नॉट। तो हम लोग इस वाले पूरे फॉर्मेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए -v कितना है तो फाइंड करना है, एज इट इज छोड़ दीजिए। u कितना है देखिए, u इक्वल टू -32 है ना। hi कितना है देखिए -3, और हमारा जो h नॉट है वो कितना स्टूडेंट 2 है, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देन हमारा v कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से कट कर सकते हैं क्या, चलिए काट देते हैं, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो v अपॉन 16 इक्वल टू यहाँ पे -3 है ना, तो देयरफॉर v इक्वल टू -45
8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा भी आ गया है ना। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, तो देयरफॉर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v, v कितना आ गया स्टूडेंट, -48 प्लस 1/u कितना है, -32, तो -32। ठीक है, तो 1/48 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/32। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 48 है और 32 है ना। तो स्टूडेंट 48 और 32 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा, 96 को 48 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 6 में कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर माइनस 96 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से यानी 3। ठीक है, तो -3 और 2 कितना हो गया, -5/96। तो ये हमारा आ रहा है 1/f। अगर हम लोग f को पलट देंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -96/5, यानी 96 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देन 1 टाइम्स में यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 9.2 है ना। तो f इक्वल टू आ जाएगा -19.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा फोकल लेंथ। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी स्टूडेंट एक कनकेव मिरर है, ठीक है, और इस कनकेव मिरर के 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है हमारा, ठीक है, और उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। इट मींस u हम लोग को गिवन है, तो u इक्वल टू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, बट ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। इफ द इमेज इज ट्वाइस, अब देखिए जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के से क्या है, दोगुना है, ट्वाइस है। इसका मतलब है ये क्या गिवन है स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन गिवन है। तो मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, 2। अब देखिए इमेज कैसा है, तो इन्वर्टेड इमेज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट वेयर इज इट फॉर्म, यानी हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, भी निकालना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा जो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, दोगुना है ना, ट्वाइस है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो गया, -b/u। ठीक है, m इक्वल टू व्हाट, -2, एंड इधर माइनस हो जाएगा, v हमें फाइंड करना है, और u कितना है, -12 हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन v इक्वल टू कितना आएगा, -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मिरर इमेज बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ दी मिरर बनेगा। ठीक है, तो मिरर के सामने बनेगा, बट ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक है, इसका साइज दोगुना बनेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कनकेव मिरर फॉर्म्स अ इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी स्टूडेंट यहाँ पे कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये जो कनकेव मिरर है इसे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक, और इसका जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट बन रहा है मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा। ठीक है, तो u हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, बट ये हमेशा नेगेटिव होगा, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज डबल्ड, साइज ऑफ इमेज कैसा है, डबल है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमको गिवन है कितना, 2 है ना। अब देखिए इरेक्ट है, तो इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन कैसा लेना है, प्लस लेना है। अगर इन्वर्टेड होता तो मैग्निफिकेशन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, वेयर द इमेज इज फॉर्म, यानी हमें क्या फाइंड करना है, भी निकालना है। तो नाउ अगेन मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, तो देयरफॉर m इक्वल टू -b/u, बट इस पर मैग्निफिकेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इट मींस +2, माइनस v इज व्हाट, फाइंड करना है। ठीक है, और u हमारा कितना है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस, नाउ v इक्वल टू कितना आ गया इसका, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड दी मिरर बनेगा, और कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर स्टूडेंट?